लुक्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है। इनसिक्योर लोग हमेशा ये बोलते रहेंगे लुक्स मैटर नहीं करते हैं, और जो रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं वो ये कहते रहेंगे लुक्स मैटर करते हैं। और जिनको लगता है कि उनसे और कुछ होने नहीं वाला वो ये कहेंगे लुक्स ही पाओ, काम मत करो। तो तीन साइड ऑफ कॉइन हमेशा रहेंगी। पर जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, इससे इतना तो क्लियर हो जाता है यार कि ये समाज बड़ा गंदा है। जितने मर्जी लोग ये बोलते हैं लुक्स डोंट मैटर, हार्ट मैटर्स, द सैड रियलिटी इज हार्ट आपका कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास एक्सरे विजन होती भी नहीं है सुपरमैन वाली। लोग आपको इस दुनिया में बहुत गंदा जज करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, उस पति की क्या गलती थी? लोगों ने कमेंट भर दिया ये लिख लिख के वाइफ लुक्स सैड। कई लोगों का रेस्टिंग बिच फेस होता है। बहुत लोग अगर नॉर्मल फेस में रहते हैं तो लगते हैं कि इनको किसी सांप ने काट लिया है, इनके घर में कोई आपदा आई हुई है। बट जैसे उनसे बात करो, पूछो क्या हुआ, तो एकदम हंस पड़ेंगे, क्योंकि उनका रेस्टिंग बिच फेस है, उनका मुंह ही वैसा लगता है। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वाइफ का जो रेस्टिंग फेस है वो उदास लग रहा है, बट वाइफ सच में उदास नहीं है एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी टू मैरी हर ब्यूटीफुल हस्बैंड। कितना बुरा लगता है ये देखकर कि ये समाज एक तरफ आपको कहता है फेयरनेस क्रीम मत बेचो, लुक्स मैक्सिंग मत करवाओ, इनसिक्योर मत करो, पर दूसरी तरफ एक मौका नहीं छोड़ता है एक पति को इनसिक्योर करने में, जिसकी गलती क्या थी? वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम है। तो आप अपने लेवल बेस्ट ट्राई करो, अपना बॉडी फैट लूज करने में, अपने आपको अट्रैक्टिव दिखाने में, अपनी स्किन केयर करने में। और ये जो इंटरनेट पे भोंकते हैं भोंकने दो यार। एट द सेम टाइम कोशिश करो आप पैसा भी कमा पाओ, पागलों की तरह पूरे दिन लुक्स मैक्सिंग ना करते रहो। सो एज ही सेड दैट कि लुक्स डोंट मैटर एंड लुक्स मैटर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि लुक्स ओनली मैटर करते हैं और कई लोग मानते हैं कि लुक्स सिर्फ मैटर नहीं करते। तो मैं आज इस टॉपिक में डीपली घुसूंगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज भी मोटा हूँ, बट उस समय पे बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था एंड हर एक बंदा मेरा मजाक उड़ाता था। मैंने उस मोटापे के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। अपने वेट लॉस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। मैंने वेट लॉस बहुत बुरी तरीके से किया है। और होता क्या है, जब आपके लुक्स खराब होते तो सोसाइटी इजीली जज करती है, आपका मजाक उड़ाती ही है। अगर आपका शक्ल खराब है, अगर आपकी हाइट कम है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो हर एक बंदा चांस ढूंढता है कि आपका कैसे उस पर मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि जजमेंट पास करना ये सबका काम ही है सोसाइटी में। इस काम के अलावा और कुछ नहीं होता सोसाइटी को, पता नहीं क्यों। और हर एक बंदा आपको जज करेगा, या तो मन में करेगा या तो सामने आपके मुंह पे बोलेगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, बट एटलीस्ट आपको जज करेगा। लुक्स के बेसिस पे आप जज होगे। और होते ही ये लोग यार, ये तो काम ही है सोसाइटी का। और जो लोग बोलते हैं ना लुक्स मैटर नहीं करते, एक्चुअली उनके लुक्स बढ़िया होते हैं एंड दे डोंट वांट टू शो दैट कि हम दे वांट शो दैट कि हम अंदर से कितने अच्छे। हमें कोई गुमान नहीं है अपने लुक्स का, हम अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मानते। यही उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और लोगों को बताने कि लुक्स डोंट मैटर बट लुक्स मैटर, क्योंकि जो बुरे लुक्स से अच्छे लुक्स पे आए हैं उसे पता है कि लुक्स कैसे मैटर करते हैं। एंड कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मनी मैटर्स, एंड मनी नॉट मैटर यार, ओनली बिकॉज मनी अगर सब कुछ होता ना, तो मैं यूजी चहल साहब का नाम लूँगा। उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उनके पास मनी भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, बट नहीं ना उनके साथ पार्टनर नहीं पाई। पर आप बोलोगे हार्दिक पांड्या के इसमें क्या था, वो तो दोनों में भी अच्छे। कहीं एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट देर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि लुक्स मैटर करती है, मनी मैटर करता है, दोनों चीज़ें मैटर करती है। हम अपने ओर से क्या कर सकते हैं, जैसे चैट टैग ने बोला, उन्हें मैं भैया बोलूँगा, जैसे भैया ने बोला कि हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए, उसी तरह मैं भी कहूँगा कि हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए। एंड जैसे इस बंदे के साथ हुआ वैसे आपके साथ ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे और भद्दे दिखोगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे से आपको पार्टनर एक अच्छा मिल सकता है, बट आपका मजाक उतना ही बड़े बनेगा। और जितने अपने लुक्स अच्छे हो गए उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पार्टनर्स के ऑप्शन हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कितने भी पार्टनर बनाए और रोज़ हुकअप करें, दैट्स नॉट मीनिंग। हमें ये करना नहीं है। एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जो कहते हैं ना हर्ट मैटर्स, वहाँ पे आपने कमेंट में देख लिया होगा लोगों का हर्ट कितना मैटर करता है, क्योंकि हम अगर एक इंसान को नहीं जानते पर्सनली एंड उनसे बात नहीं करते, तो उनका हर्ट हमें कैसे पता चलेगा, उनका स्वभाव कैसे है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम उनके आसपास रहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनका हार्ट कैसा है और वो मन से कैसे, उनका स्वभाव कैसा है। वो सब चीज़ें जानने के लिए हमें उनके साथ पर्सनली टच में रहना पड़ेगा, एंड जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। हर एक इंसान के साथ तो हम पर्सनली टच में नहीं रह सकते ना। तो जिसे हम एकदम देख लेते हैं उसके बारे में हम इजीली जजमेंट बना लेते हैं कि ये तो लुक्स में अच्छा नहीं है और इसके ये मन से भी अच्छा नहीं होगा। एकदम अगर किसी को हम देख ले तो ऐसा ही हमारा रिएक्शन होता है मैक्सिमम टाइम अगर हर एक इंसान दूसरे को लुक्स के बेसिस पे जज करता है। आज ये सोसाइटी लुक्स के बेसिस पे सबको जज करती है, सबका मजाक बनाती है, बट नोबडी वांट टू सी इट। सब कहते हैं हर्ट मैटर्स। हर्ट अगर मैटर करता तो सबसे बड़ा दिल वाला इंसान आज सबसे अमीर भी होता, क्योंकि वो दिल से अमीर है तो लोग उसे ऐसे ही प्यार करेंगे तो वो और हर एक चीज़ से हम अमीर हो जाता। बट ऐसा नहीं होता। हर्ट आप कोई किसी का देख नहीं सकते, बट लुक्स आप इजीली देख सकते हो। तो जैसे चट्टक भैया ने कहा कि हम अपनी किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे आके हेट देना और वहाँ पे जाके देखना। फिर यहाँ पे अगर आके आप हेट देते हो, कहते हो ये सब है वो है, बट वहाँ पे जाके देखो कि क्या होता है एक्चुअली लुक्स के बारे में।
मतलब लुक्स बुरे होने के बाद, क्योंकि मैंने जो सहा है वो मुझे पता है। जब मैं मोटा था, जब मैं भद्दा था, जब मैं बुरा दिखता था, आज भी बुरा दिखता हूँ, अच्छा नहीं, बट जब और बुरा दिखता था तो मैंने क्या क्या सहा है मुझे पता है। इन सब चीज़ों से मैं जब बाहर निकला हूँ तब मुझे जाके पता चला कि यार सोसाइटी कितनी बुरी है। पहले मैं सोचता था सब अच्छे होते, कोई अच्छा नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब पराया है, सभी पराये है, कोई अपना नहीं है, सब है। और इनसिक्योरिटी लुक्स के बारे में होना एक बहुत बुरी बात है और समटाइम्स एक अच्छी। अगर एक मोटा है उसे ये रियलाइज़ होना चाहिए ना कि वो मोटा है, उसे वेट लॉस करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सा सिनेरियो है कि एस्थमा हो सकता है, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है या फिर कोई और चीज़ें हो सकती है। बट जो नॉर्मली मोटा है, स्किनी फैट है या फिर फैट है, तो उसको पता चलना चाहिए ना हम मोटे हैं, हमें कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा ना, सब लोग मजाक उड़ाते रहेंगे तुम्हारा। तो मोटा है तो मोटे को पता चलना चाहिए वो मोटा है, वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी ठीक है, पर ज़्यादा इनसिक्योरिटी जब हो जाए, जैसे हाइट के बारे में, तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, थोड़ी बहुत है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा मैं। अच्छा खासा खाना खाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, कैल्शियम इंटेक बढ़ाओ, जिंक इंटेक बढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी हाइट इजीली मतलब जितनी अच्छी तरीके से बढ़ सकती है उतनी अच्छी बढ़ेगी। फादर की हाइट को क्रॉस कर लोगे तुम, यही बेसिकली। एंड इनसिक्योर मत हो यार लुक्स के बारे में। एंड जैसे चैटेक भैया ने कहा कि अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो। एंड जो लोग उन्हें बुरा समझते हैं वो उतना बुरा इंसान नहीं है। जो चैटेक भैया है वो उतने बुरे नहीं है, वो हमेशा बंदों को एम्पावर करते हैं और हमेशा बंदों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस वो लुक्स के बारे में बनाते हैं वीडियोस, वो हर एक चीज़ के बारे में, टोटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में उनकी वीडियोस होती है। पैसे से लेके लुक्स से लेके हर एक चीज़ के बारे में उनकी वीडियोस होती है। वो एक अच्छे इंसान है, उनको बेकारण इतनी हेट मिलती है, पता नहीं क्यों। बाय द वे, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अपने कमेंट में लिख लिया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और लिख भी लेना चाहिए क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता चलता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चलेगा। एंड कोई गलती होगी तो आप बताओगे, एंड कोई गलती होगी मेरी तो मैं भी समझ जाऊँगा। दैट्स इट।